नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हों। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस समय हम लोग डिकोड एग्जाम की जो मैगजीन करंट अफेयर्स की एक साल की पब्लिश की गई थी, उसी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग कर रहे हैं। कई सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है। आज जो हम करेंगे इस मैगजीन को, वो करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दिवस एवं सप्ताह। आप जानते होंगे ये जो मैगजीन आप यहां पर कवर पेज इसका देख पा रहे होंगे, इस मैगजीन को निःशुल्क जो है डिकोड एग्जाम के तरफ से जो है रिलीज किया गया है। संभवतः आप सभी लोगों के पास ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। इनकेस नहीं अवेलेबल है तो आप डिकोड एग्जाम का टेलीग्राम चैनल जो है विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको मैगजीन मिल जाएगी। या फिर आप सीधे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604440920 पर। यहां पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यहां पर आपको मैगजीन जो मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर आपको आरओ का जो हमारा नया अभ्युदय बैच शुरू हुआ है 2026 के लिए, इसके अलावा जो पीसीएस का हमारा 2026 का बैच जो चल रहा है, उसमें आप एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है अपनी क्वेरी जो है इसके माध्यम से, इस नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, और यहीं पर आपको मैगजीन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। आइए सीधे हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला जो है न्यूज क्या है ना, कौन सा दिवस वगैरह है। चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये दरअसल कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। देखो, दिवसों में 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कैसे कैसे क्या क्या रेडी करना है। एक, वो जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, ठीक, उसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक, और किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा, ठीक है, ये इसके पैरामीटर हैं इसके, है ना, कि किस किस पैरामीटर आपको तैयार करना, किसके द्वारा, और जो है थीम, इसकी क्या थीम। तो जब भी कोई दिवस हो तो उस दिवस पर 4 पैरामीटर आपसे हैं, यानी कोई दिवस कब मनाया जाता है, उस दिवस की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, और थीम कब हुई थी। तो ये आपको इतने पॉइंट जो है क्या करने हैं, याद करने हैं इस बिहाफ पे। ठीक है, ये 4 पैरामीटर है इसके। चलिए आइए, तो 31 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की चालों को उजागर करना। भाई जानते होंगे आप लोग कि जो है तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। और तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, चाहे वो स्मोक के रूप में हो, पान पराग के रूप में हो, या किसी अन्य रूप में हो, आपको जो है वो नहीं करना चाहिए। यानी कि धूम्रपान हुआ, तंबाकू सेवन हुआ, ये सब चीजें क्या है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस बड़ा चर्चाओं में है। ठीक है, 1 जून को मनाया जाता है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, थीम क्या है? थीम इस बार की है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। और जरा मुझे बताओ कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, पूरे ग्लोबली जो है भारत का स्थान दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक, चलिए, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, थीम है सतत भविष्य के लिए साइकिल चलाना। जिस प्रश्न को मैं कहूं इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा लीजिएगा, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अच्छा, साइकिल दिवस, साइकिल आप जरूर चलाया करिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोग थोड़ी दूर भी जाते होंगे, 200 मीटर भी जाते होगे तो स्कूटी लेके जाते होगे, बाइक लेके जाते होगे, नहीं करना है। पैदल मैक्सिमम चलिए, और इसके अलावा स्कूटी का इस्तेमाल जो है कम करते हुए पैदल चलने का और साइकिल का प्रयास करिए चलाने का, साइकिल का। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, या प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, ये इसकी थीम है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के लिए खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, आप जानते होंगे अवैध रूप से जो है मछली आदि पकड़ने के लिए जो है चीजें की जाती हैं, इसीलिए इसको जो है इसके जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, आप जानते हो कि मासूम बच्चों के लिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है। आप जानते होंगे कि जो बच्चे होते हैं, मासूम जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सेव करने के लिए, आक्रामकता के खिलाफ जो है मासूम बच्चों को बचाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 जून को। ठीक है, क्या कारण है इसका? कारण इसका है कि 1982 में के लेबनान युद्ध से प्रभावित बच्चों पर केंद्रित था। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान जो है यह निर्णय लिया था। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। खाद्य सुरक्षा आपके पीसीएस के मेंस का सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी पर बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए बताइए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस थीम क्या है? थीम याद रखिए,
फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ठीक, चलिए ये थीम है इसकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट हम देखेंगे, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे फालतू में, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक, चलिए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को जो है हमेशा यह मनाया जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के महासागरों का उत्सव बनाना और उनकी रक्षा करना। थीम क्या है? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, ये है क्या है? थीम है। विश्व प्रत्यायन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 9 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व प्रत्यायन दिवस को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ मनाया गया अभी हाल ही में। ठीक, चलिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 जून को, याद रखिएगा। थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी भी और करना बाकी है, आइए हम अपने प्रयासों को तेज करें। अच्छा मुझे बताइए, बाल श्रम निषेध को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा जो है क्या कहता है आर्टिकल है? बाल श्रम निषेध को लेकर के कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 क्या? आर्टिकल 21 या आर्टिकल जो है 22 या आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24 या कुछ और बताइएगा, या इनमें से कोई नहीं। विश्व जो बाल श्रम निषेध को लेकर के हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में प्रावधान है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24 या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कमेंट करके जरूर। और ये फैक्ट पूछता है जो मैंने पूछा ना प्रश्न आपसे, ये बहुत बात, बलात्श्रम, ठीक है, बाल श्रम निषेध, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, क्या बंधुआ मजदूरी, यह भी बहुत पूछता है एग्जाम में, क्या बंधुआ मजदूरी, बताइए किस आर्टिकल में है बंधुआ मजदूरी। ये सब चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए, और आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 32, क्या आर्टिकल 14 से लेकर के कितना, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल जो है आपका कितना 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 से 32 तक के आर्टिकल को रट डालिएगा भाई साहब, रट डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक, याद देखिएगा। चलिए, इसके अलावा आर्टिकल 282, आर्टिकल 312, आर्टिकल 315, आर्टिकल 352, 356, 360, 358, 365, इसके अलावा आर्टिकल और कौन कौन सा, आर्टिकल 315, आर्टिकल 282 हो गया आपका, ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया, और 48 हो गया, 47 हो गया, ठीक है, और आर्टिकल नंबर आपका जो है देखो एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, ये सब आर्टिकल जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 355 भी इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है, और 266, ये सब कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 247, ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। विश्व मर्सलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अस्थायी उद्देश्य क्या, अस्थायी भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना और मर्सलीकरण एवं सूखे के बढ़ते प्रभाव को के बारे में जागरूकता फैलाना। मर्सलीकरण एवं सूखा मेंस का टॉपिक है, और यहां पर इस पर निबंध और मेंस में दोनों जगह प्रश्न लिखने के लिए आते हैं, इसको रेडी कर लीजिएगा। विषय क्या है, थीम क्या है, भूमि क्षरण रोकें, अवसरों का लाभ उठाएं, इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। क्या है, भूमि क्षरण रोकें, अवसरों को लाभ उठाएं, अवसरों का लाभ उठाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसको कहूं कि इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थीम हो चाहे दिवस हो, बड़ा जरूरी हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, उसको रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर लिया है। ठीक, इसका उद्देश्य महिलाओं की कृषि में भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस, तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस जो है 18 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी जिसे अक्सर भोजन की कला कहा जाता है, अक्सर भोजन की कला कहा जाता है, केवल खाना पकाने तक सीमित नहीं है, या किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक जो है विरासत भी है अपने आप पे। ठीक है, चलिए, थीम क्या है इसकी, थीम है स्थानीय बीज स्थानीय भोजन। ठीक है, जैसे कहीं का कोई भोजन है कुछ है तो वो उसके सांस्कृतिक विविधताओं की विशेषताओं के बारे में बताता है, भाई यहाँ का खान पीन रहन सहन ऐसा है, तो खाना अपने आप में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है अपने आप पे, है ना। चलिए, विश्व शरणार्थी दिवस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मनाया जाता है कब, आपका 20 जून को। कब मनाया जाता है, 20 जून को। कई बार शरणार्थी समस्या क्या है, ये प्रश्न बड़ा पूछता है आपके एग्जाम में, अगर आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो शरणार्थी दिवस क्या है, कैसे है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पूरे विश्व में शरणार्थियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शरणार्थी दिवस की जो है दिवस की स्थापना की थी।
शरणार्थियों के साथ एकजुटता, ये क्या है, थीम है इस बार की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इस बार मनाया जा गया। इस वर्ष की थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। क्या, योगा नहीं वैसे बोलेंगे, इसको योग बोलेंगे, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब ये हिंदी में गलत लिखा है, इसको योग करिए। इंग्लिश में लिखा जाता है YOGA, बट ए क्या साइलेंट रखना चाहिए, योग होना चाहिए। लोग योगा बोलते हैं फॉरेन कंट्री वाले लोग, गलत है, योग शब्द इस्तेमाल करिए, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विश्व किडनी कैंसर दिवस। भाई साहब क्या है ये जो है प्रतिवर्ष जून के दूसरे गुरुवार को, तो इस बार 12 जून को पड़ा था ये, ठीक है। चलो अब जानते हो किडनी बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है और किडनी आपकी खराब खान पीन से खराब हो जाती है, इसको ध्यान दिया करिए। थीम क्या थी, किडनी स्वास्थ्य को समझना इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तो 23 जून को दरअसल इस दिवस को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य लोक सेवकों और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान को क्या करना है, सम्मानित करना, यानी कि जो लोक सेवकों ने जो काम किए हैं, जो बेहतरी के लिए काम किए, उनके लिए उनको सम्मानित करना, ठीक। चलिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी होती है 1948 में, ठीक है। यह दिवस 23 जून 1994 को पेरिस में बारन पिरेडी गवर्नमेंट द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। देखो ये पॉइंट में कुछ गलत दिख रहा है, हाँ ठीक है, 1894, ठीक है। और शुरुआत उसकी 1948 में होती है। थीम क्या है, थीम है चलो चले हैं, चलो अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य। अच्छा इसको थीम इसकी क्लियर करिएगा कि यही थीम है, कुछ गलत लग रही है मुझे, एक बार क्लियर करिएगा इसको। अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका हर साल 26 जून को। कब मनाया जाता है, 26 जून को, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है, हर साल 25 जून को, ठीक है। आइए, उद्देश्य क्या है, समुद्र में कार्यस्थलों पर उत्पीड़न और भेदभाव को पूरी तरीके से समाप्त करना भाई, ताकि यहां पर सभी लोगों को जो है नाविक बनने का अधिकार है, समुद्र में व्यापार करने का अधिकार, समुद्र में मछली पकड़ने आदि का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ये कब मनाया जाता है, हर साल 23 जून को मनाया जाता है। 2005 में लुम्बा फाउंडेशन ने की थी इसकी शुरुआत और 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके आधिकारिक मान्यता मिली है। विधवाओं को लेकर के हमारे समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं, जो विडो होती हैं उनको लेकर के समाज में बहुत विकृतियां हैं और मैं चाहता हूं कि ये विकृति दूर हो। जैसे कि सबसे बड़ी विकृति क्या है, मानसिक विकृति क्या है, जब भी कोई विडो महिला होती है तो लोग उसके बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स, उसको लोग एक वस्तु के रूप में, उपभोग की वस्तु के रूप में सोचने लग जाते हैं, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको अलग तरीके से ऑफर्स देते हैं। अगर लगता है कि इसके पति नहीं है तो उसके साथ उसका ट्रीटमेंट, जो ट्रीट होता है दूसरे लोगों का, वो बड़ा अलग तरीके से होता है। दूसरा, ये तो हो गया सामाजिक जो मन का जो हमारी गंदगी है उसकी बात मैं कर रहा हूं। एक अंधविश्वास बड़ा है समाज में, वो क्या है कि किसी शुभ कार्य में अगर कोई विधवा महिला जाती है तो उसको नहीं बुलाया जाता है, लोग उसके सामने नहीं जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इनकी छाया अगर ऐसी पड़ गई तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, हमारे हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसा कुछ कहा जाता है। ये जो भ्रांति है, जो अंधविश्वास है समाज में, बहुत गहरा व्याप्त है और इससे निकलना चाहिए। कोई विधवा करके कोई महिला है जो विधवा हो गई, विडो हो गई है, किसी काम से अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है तो क्या वो जीने के हकदार नहीं है, क्या उसे शुभ कर्मों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है? ऐसी मानसिक जो विकृति हमारी हुई है इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हर महिला अपने आप में जो है सम्माननीय है, हर महिला अपने आप में देवी का रूप होती है और हर देवी का सम्मान करना, हर जो महिला का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। महिलाओं से हम हैं, हमसे महिलाएं नहीं हैं, ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी के हस्बैंड हो तो भी, नहीं हो तो भी, है ना। ये जो मानसिक विकृति फैली हुई है कि छूना नहीं चाहिए महिलाओं को, विधवा महिलाओं को किसी फंक्शन में बुलाना नहीं चाहिए, ये सब चीजें जो है बहुत खराब होती हैं। ऐसा ही एक विकृति और है, जिन महिलाओं के बेटा नहीं होता है उनको कई प्रकार की पूजाएं नहीं की जाती हैं। ये भी बड़ी भ्रांति है आजकल कि बेटा होगा तो आपको ये पूजा करनी है, बेटा नहीं होगा तो आपको पूजा नहीं करनी, बेटी है तो नहीं करेंगी पूजा। यह भ्रांति भी समाज में बहुत जो है व्याप्त है, इसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ये ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं। सभी को हर जगह जीने का, खुश रहने का, हर पूजा पद्धति, हर संस्कृति को फॉलो करने का अधिकार पूरा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यत्र नारस पूजनते रमनते तत्र देवता, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, कूटनीति में महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, एक इसी से भ्रांति और है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी महिलाओं को खाना आदि बनाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, साफ सफाई को लेकर आप कह सकते हैं एक बार में भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो खाना नहीं बना सकती। ये भी एक भ्रांतियां हैं, छूना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना।
खाना बनाने के लिए इससे मना किया था बिकॉज ऑफ सिंपल सी बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होगा, प्रॉब्लम होगी एक महिला को, तो आराम करना चाहिए, दैट्स इट, बस, है ना, इतना होना चाहिए। ये सब कुरीतियां हमारे समाज की, इसको दूर करने का प्रयास कर, और इसको एक महिला ही दूर करती है। इसका विरोध पुरुष नहीं करते हैं, महिला ही महिला का विरोध करती है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। आजकल महिलाएं ही महिलाओं को गला काट रही हैं, ये एक समस्या के रूप में है, ठीक है। इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ओके, चलिए, बाकी आप समझदार हैं, बेहतर हैं, हर महिला को जीने का अधिकार पूरा पूरा है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये जो है 24 जून को भी हाल ही में इसको मनाया गया है। नेक्स्ट है नया बांग्लादेश दिवस, भाई ये चर्चा में बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में 8 अगस्त को नया बांग्लादेश के रूप में मनाया गया। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस खान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। उन्होंने पिछले वर्ष 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के पतन के 3 दिन बाद पदभार संभाला था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, संत आचार्य विद्यानंद जो है जी महाराज की 100वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। प्रख्यात जैन संत हैं और इन्हीं के जो है अभी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई है, और इस पर उनके इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जो है जारी किया गया है, ठीक है। जन्म उनका 1950-25 में 22 अप्रैल को हुआ था, बेलगावी कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस चर्चाओं में यह भी रहा है, याद रखिएगा, और इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि मोदी जी का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल डे है ना, सांख्यिकी दिवस। यह दिवस हर साल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोविस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोफेसर जो है प्रशांत यानी कि पी महालोविस का नाम आप लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे। FYP में आप लोगों ने महालोविस और इकोनॉमिक्स में इनका नाम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इस वर्ष यानी कि 25 का विषय क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। क्या? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष इस वर्ष की क्या है? थीम है इस बात की, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को, याद रखिएगा। हूल क्रांति दिवस, हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अक्सर आपके इतिहास वाले टॉपिक में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जानते होंगे आप। यह दिन 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े जनजातीय विद्रोह में से एक था। हूल विद्रोह पढ़ा होगा ना, हिस्ट्री में प्रश्न यहां से बनता है कई बार। 1855 में झारखंड अब संथाल परगना क्षेत्र हो गया, में 2 संथाल भाइयों ने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा जन विद्रोह खड़ा किया था। इसे ही हूल विद्रोह कहा गया। हूल का अर्थ क्या होता है? विद्रोह या बगावत करना। अपनी बहनों फूलों और जो है जानों के साथ मिलकर के सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल ने अन्याय और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जनजातीय विद्रोह किया था, ठीक है। तो इस पर कई बार टिप्पणी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस भाई साहब 30 जून को मनाया गया, और इसी दिन 1889 में अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हर साल 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। थीम क्या है? सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और सभ्य कार्य, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य है। ध्यान रखिएगा, श्रमिक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी प्रकार के श्रमिक हो। जो धरातल पर रहते हैं, जो बेसिक में रहते हैं, जो बेस में रहते हैं, वही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, श्रमिक हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। श्रमिक ने काम करना बंद कर दिया, सारा चीज आपका ठप पड़ जाएगा, ठीक। तो इनकी सुरक्षा, इनकी सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की चिंता हमें करनी चाहिए, वहीं पर यह बेस है हमारा थीम इस बार का, ठीक। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 मई को दरअसल ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप मुझे बताओ कि प्रेस स्वतंत्रता में भारत के रैंक कितनी है? अगर आपको पता है तो बताइएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस। ये इस बार अभी हाल ही में इसका जो है क्या कहते हैं, शुरुआत इसी की गई है। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 6 से 8 मई 2025 तक वियतनाम में आयोजित किया गया, ठीक है। यह चौथी बार है जब वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र के वैशाख दिवस की क्या की है? मेजबानी की है। इसके पहले वियतनाम ने 2008, 2014, 2019 में इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में यानी कि 1999 में प्रत्येक वर्ष मई के महीने में वैशाख दिवस पूर्णिमा के दिन को बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक। बस इतना याद रखिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वंशानुगत रेख है, यानी कि जेनेटिक डिजीज होता है, अपने आप में जानते होंगे, ठीक है। तो इसके रोकथाम जागरूकता आदि के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई, ठीक है, याद रखिएगा। थीम क्या है? थीम है मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर साल 11 मई को दरअसल ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आप जानते हो कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1998 की महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाता है, जब भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए थे और स्वदेशी रूप से विकसित हंसा 3 विमान की पहली उड़ान देखी गई थी। तो इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आयुर्वेद दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिक लगा लीजिए इसको हर बार। ठीक है, ये अब जो है प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। पहले ये दिवाली के आसपास मनाया जाता था लेकिन उसमें दिक्कत होती थी, लेकिन अब हर साल जो है 23 सितंबर को मनाया जाएगा। यह बदलाव 27 मार्च को जारी गजट की अधिसूचना के अनुसार हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए आयुष मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी, मतलब कि दिवाली के आसपास पड़ता था उस समय जो है डेट हर बार चेंज होती रहती तो दिक्कत होती थी। तो इस बार क्या किया था कि इनमें जो है 23 सितंबर को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, यह तारीख शरद विषुव के साथ मेल खाती है। यह वह दिन होता है जब दिन और रात लगभग बराबर होती हैं, इसीलिए इसको यहां पर मनाया जाता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दिन बहुत शुभ मनाया जाता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है ये। वैश्विक सुगमता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये जो है हर साल 15 मई 2025 को ये मनाया गया नई दिल्ली में। ठीक है, हर साल मई के तीसरे गुरुवार को दरअसल विश्व सुगमता दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये जो है यह दिवस हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है दुनिया भर में। ठीक है, और इस वर्ष यानी कि 25 में 16 मई को मनाया गया, जिसका थीम क्या है? प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। विश्व रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया। ठीक है, और इसका काम क्या है? उच्च रक्तचाप यानी कि हाई जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रोकथाम, पता लगाना और नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाना। आप जानते होंगे कि आपकी दिनचर्या जो होती है ना, वो दिनचर्या का डिस्टर्ब होने से, यानी कि जो बायोलॉजिकल साइकिल आपकी होती है, क्या? बायोलॉजिकल साइकिल, ध्यान सुनना। बायोलॉजिकल साइकिल के डिस्टर्ब होने पर ही, क्या? डिस्टर्ब होने पर ही दरअसल क्या होता है कि आपको हाइपरटेंशन और बड़ी अलग अलग बीमारियां होती हैं। दिनचर्या को सही रखिए, सुबह जल्दी उठिए, लेट नाइट मत जल्दी जगिए। हालांकि जैसा रूटीन हम लोग का हो गया है, ऐसे में चीजों को सही करना तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश क्या करिए कि जल्दी सो करके जल्दी उठने का प्रयास जरूर किया करिए आप लोग, है ना, ताकि स्वास्थ्य आपका क्या रहे? अच्छा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दरअसल 18 मई को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इस वर्ष का विषय क्या है? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये तो आप जानते होंगे और इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। क्या थीम इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? तो 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है मनाया गया, याद रखिएगा। और जो है इसकी थीम अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा कि इसकी थीम क्या है। ठीक है, थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलो अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैव विविधता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, और इस पर अक्सर निबंध वगैरह भी लिखने के लिए आ सकता है। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में आप लोग क्या करिएगा, डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट। आप लोग क्या करते हैं ना, चीजों को अच्छे से रेडी नहीं करते हैं। जैव विविधता पे इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा डायोक्सी जो होती है वो क्या होती है, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए इनको आप क्या करना है, आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, चलिए विश्व कछुआ दिवस, ये हर साल 23 मई यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे जो है हर साल 23 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, थीम क्या है? डॉसिंग टर्टस रॉक। ठीक है, रॉक। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना, डांसिंग टर्टल रॉक। 8वां निगमन दिवस जो है 19 मई को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने समावेशी आर्थिक विकास और डिजिटल शासन पर अपने परिवर्तनकारी प्रभाव की पुष्टि के साथ अपनी 8वीं वर्षगांठ जो है मनाई है। किसने? इसने। ठीक है, प्रसूति फिस्टुला समाप्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाने वाला प्रसूति फिस्टुला समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक वैश्विक आह्वान है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चियों को प्रसव से जुड़ी इस गंभीर लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति दिलाना है। ठीक है, याद रखिएगा। थीम यहां पर लिखी हुई है, हर हेल्थ हर राइट शेपिंग अ फ्यूचर विदाउट फिस्टुला। ठीक है, यानी उसका स्वास्थ्य, उसका अधिकार
फिस्टुला रहित भविष्य का निर्माण, इस बार की क्या है, थीम है। ओके, चलिए। विश्व थायराइड दिवस, बड़ी कॉमन बीमारी आजकल थायराइड वाली हो गई है। 25 मई को हर साल थायराइड दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को। कब? थीम क्या है? थीम है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक। ऑपरेशन सफेद सागर, 26 मई 1999 के दिन भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर जो है लॉन्च किया था। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए जो है इसके बारे में लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल दिवस। कब मनाया जाता है? 25 मई। कब? 25 मई को। बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है। 7 मई 2024 को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फुटबॉल की वैश्विक भागीदारी के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है अपने आप में। ठीक है, चलिए। गैर स्वशासित प्रदेशों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, ये अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह हर वर्ष 25 से 31 मई तक जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 से 31 मई तक। ओके, याद रखिएगा। विश्व भूख दिवस जरूरी है आपके लिए। कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाएगा। कब मनाएगा? 28 मई को मनाएगा। यह दिवस 800 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली इस विश्व वैश्विक चुनौती के समाधान के लिए जागरूकता फैलाना है। भूख एक बड़ी समस्या है। देखो क्या भूख, आप लोग जो है अनाज बहुत वेस्ट करते हैं। एक पर्सनल मेरा आपका एडवाइस है आप लोग को कि जब भी आपकी शादी विवाह हो या जब भी आपके यहां कोई फंक्शन हो, ठीक है, आप जो है क्या करिए, लिमिटेड खाना बनवाइए प्लीज। क्या? लिमिटेड खाना बनवाइए। ये नहीं कि 10 तरीके की रोटी है, 10 तरीके के चावल है, 10 तरीके की दाल है, ये सब फालतू वाला काम देखिए मत करिए। जिसको खाने का शौक हो चुपचाप जाए होटल जाए, खाए, अपना निकल आए। शादी विवाह में इतना पैसा और इतना जो है चीजें बर्बाद होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। शादी भी आप सिंपल से सिंपल करिए, विवाह जो आपके होते हैं उसको सिंपल करिए, और जो है खाने का बर्बादी मत करिए। बहुत ज्यादा खाना जो है क्या होता है, वेस्ट होता है। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको रात में एक निवाला रोटी का नहीं मिलता है, और आप ऐसे भर भर के ड्रमों, पूड़िया ड्रम 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 भर के भेज जो है फेंक दी जाते हैं, चावल ड्रम ड्रम भर भर के फेंक दिए जाते हैं। ये सब काम जो है आपको नहीं करना है। याद रखिए, खाना लिमिटेड बनाइए आप लोग, और बनवाइए, और ज्यादा पकवान करने की क्या आवश्यकता है यार, है ना। मेन जो होती है शादी का फंक्शन होता है, शादी होती है 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, उस समय शादी में घर के परिवार के लोग भी नहीं शामिल होते हैं। जिस फंक्शन के लिए इतना बड़ा काम किया जाता है, जब वो काम मुख्य रूप से हो रहा होता है, उस समय घर के मेंबर ही उपस्थित होते हैं, बताइए, और खाना खाएंगे सब लोग आ गए। तो अगर आपको जल्दी खाना ही खिलाना है तो विवाह के बाद ऐसे ही खिला दो भाई, आप विवाह क्यों करना आपको, है ना। तो विवाह एक संस्कार है, और संस्कार को संस्कार के तरीके से रहने दीजिए। न खाने की बर्बादी कीजिए, न समय की बर्बादी कीजिए। विवाह सबके सामने कीजिए, अच्छे से कीजिए, वैदिक मंत्रों के साथ में करिए, है ना। हो हल्ला खाली कब होता है? जयमाल में। आए 2 लोग, जयमाल डाल दिए, वो शादी थोड़ी ना बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। जयमाल तो पड़ता है अग्नि की फेरे डालते हुए। क्या बेवकूफी वाले काम सब करते रहते हैं आप लोग, है ना। नहीं करना चाहिए, सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, ताकि एक बेटी के बाप को, एक बेटी के पिता को अपनी बेटी के जन्म लेने पर भार न महसूस होने लगे। एक मां को भार न महसूस हो कि मेरे घर में बेटी हुई, शादी कैसे होगी, इनकम तो इतनी नहीं है। ये टेंशन मत दीजिए, और ये सुधार आप कर सकते हैं। पंडित श्री राम शर्माचार्य ने क्या कहा था? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ना दहेज लेने की बात कीजिए, ना बेटी को ऐसा कुछ कर जो है क्या कहते हैं डिमोटिवेट करिए कि वो परेशान है आपकी चीजों को लेकर के। तो समाज में एक अच्छा काम करिए, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा हुआ है, और भूख में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस भूख के शब्द को समाप्त किया जाए। बहुत सारे बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत सारे घर में चूल्हा नहीं जलता है, सिर्फ अनाज की न होने की वजह से, और आप लाखों लाखों टन जो है अनाज बर्बाद कर देते हैं शादी विवाह में, पार्टियों में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में, है ना। मत कीजिए करिए ये सब चीजें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भूख के लिए कहा गया वैदिक मंत्र में, मैंने कल ही परसों कहा था कि हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी। वैदिक मंत्र में हमारे ये प्रार्थना की गई है, इसलिए अपने पूजा पद्धति में इसको शामिल कीजिए, और भूखा ना कोई सोवे ऐसा ख्याल रखिए सबका। ठीक है, चलिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आप जानते होंगे। मेंस्ट्रुअल ये मंथली साइकिल आप जानते होंगे, पीरियड के दौरान महिलाओं को जो है
स्वच्छता की खास जो है जरूरत होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए दरअसल ये दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में चीजें दिक्कत होती हैं, इसलिए महिलाओं आदि को खाना के लिए मना किया था, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। और सफाई एक बड़ा जो है इसमें एक मुद्दा रहता है। इस दिवस की थीम क्या है, एक साथ मिलकर के, ठीक है, पीरियड्स फ्रेंडली वर्ड बनाए अपने आप पे, है ना। पीरियड्स को लेकर के हमारे मन में समाज में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं। पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर लेकर बात करने को लोग हाँ चुप रहो कर, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए और खुलकर जो चीजें, जैसे कुछ टाइम पहले एड्स बड़ा चर्चाओं में था। अगर किसी पूछो एड्स क्या होता है, नाम सुनकर ही दिमाग में उसके गंदगी आ जाती है तुरंत, यार एड्स का मतलब यही होता है जो सोच रहे हो आप। ये जो चीजें हमें भ्रांतियां हैं, ये सब चीजें एक समाज की बहुत बुरी हैं, सही करने का प्रयास इसको करना चाहिए, है ना। चलिए आइए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से सेवा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को क्या करना है, श्रद्धांजलि देना है, ठीक है। चलिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस, यह दिवस दरअसल 30 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, हिंदी पत्रकारिता दिवस का इतिहास 30 मई 1826 से जुड़ा है। यह दिन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर है, ओके। चलिए, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा पॉइंट। और क्यों, क्योंकि 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की स्मृति में ही दरअसल इसको मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। गोवा राज्य दिवस आप जानते होंगे 30 मई को अभी हाल ही में जो इसको मनाया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, आप जानते होंगे 1510 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत गोवा ने 450 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को स्वतंत्र करा लिया। उसके बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वह भारत का 25वां राज्य बन गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 30 मई को, क्या 30 मई को। और आलू को लेकर के अभी बड़े केंद्र की स्थापना हुई है आगरा में, आप जानते होंगे आगरा में आलू खूब पाया जाता है, ये भी जानते होंगे आप लोग। पोषण पखवाड़ा 2025 में पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, कब 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चला, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं और बच्चों पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए पौष्टिक भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है अपने आप में, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, ठीक है। चलिए, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ये क्या है इस बार की जो है थीम है, किसकी, पोषण इसकी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, ठीक है। चलिए, विश्व नौकार महामंत्र दिवस, भाई साहब ये क्या है, 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने नौकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम जैन दर्शन के मूल्यों, अहिंसा, आत्मशुद्धि, सत्य और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यह दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा पॉइंट अपने यहाँ पे, ठीक। चलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, कई बार इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। इनकी जयंती दरअसल 11 अप्रैल को मनाई जाती है, याद रखिएगा। लड़कियों की शिक्षा में महात्मा फुले ने जो है अग्रणी भूमिका अपनी निभाई थी, है ना। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर काम किया, बड़े बेहद स्तर पर। चलिए, 16 अप्रैल को उनकी 172वीं वर्षगांठ है अपने आप पे, है ना। चलिए, विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है इस वर्ष की, थीम है आपदा और संघर्ष से जोखिम में धरोहर भविष्य की तैयारी है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व लीवर दिवस। आप जानते होंगे इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, लीवर की बीमारियां कई प्रकार से फैलती हैं आपके उसके लिए। और लीवर इन्फेक्शन मोस्टली जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, खराब खाना की वजह से होता है। इसलिए लीवर को शुद्ध करना तो अच्छा खाना खाइए, बेहतर भोजन खाइए, ठीक है। चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, कब 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और इस बार की थीम क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। विश्व पृथ्वी दिवस तुरंत टिक लगाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खोंगजोम दिवस, मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष
1891 के ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मणिपुरी नायकों की वीरता और बलिदान की याद में 23 अप्रैल को दरअसल खोमजोम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। यह दिवस 1993 में 73वें अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम के का क्या है, प्रतीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, 73, 74 अमेंडमेंट दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट, 73 एंड 74 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, और पंचायती राज का चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है यह भी इंपॉर्टेंट है। और जो है इस पे जो समितियां बनी हैं, चाहे वो जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति हो, एल.एम. सिंघवी समिति हो, जी.वी.के. राय समिति हो, थुंगा समिति हो, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज ही याद कर लीजिएगा तुरंत। चलिए क्लास के बाद नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस। क्या विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। शुरुआत इसकी 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सदस्य देशों के द्वारा की गई थी। थीम इस बार की क्या है? थीम है मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पना करें, फिर से प्रज्वलित करें, ये इस बार की थीम है। ठीक है, चलिए आप जानते होंगे भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामलों और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन को क्या करना है? प्राप्त करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेगमेंट आपके लिए है, इसको तुरंत क्या करिएगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अलग से कॉपी में अपने कि भैया इसको हमको पढ़ना। अच्छा, मलेरिया जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है? जरा मुझे यह भी कमेंट करके बताइए, तुरंत करिए कमेंट। मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, बताइए, उत्तर दीजिए। आप तुरंत उत्तर दीजिए, मैंने आपको 20 सेकंड का टाइम दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है, चलिए बताओ लल्ला जी भैया लोग, मेरे लाल पीले हरे नीले लोगो, क्या होगा इसका उत्तर? विश्व वन्यजीव दिवस। चलिए ये बताइएगा मुझे। अब देखो सुनो, विश्व वन्यजीव दिवस आ गया चर्चाओं में। ठीक है, तो 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, याद देखिएगा 3 मार्च को। ठीक है, वर्ष 2025 में विश्व वन्यजीव दिवस वन्यजीव संरक्षण दिवस की थीम है क्या? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश की महत्वपूर्ण थीम के अंतर्गत इसको मनाया गया है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या प्रयास करती है, और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपके बर्ड सेंचुरीज हैं, इनके बारे में तैयारी कर लीजिएगा। इनकी संख्या वर्तमान के कुल कितनी हो गई है, हाल फिलहाल में कुल कितने जो है नेशनल पार्कों को और समाहित किया गया है, और कई अन्य संगठन जो है, मतलब कई अन्य पॉइंट जो है इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। किस राष्ट्रीय पार्क में किस जीव जंतुओं के लिए उसका संरक्षण किया था? जैसे गिर में एशियाई एरो के लिए, एशियाई शेरों के लिए क्या प्रसिद्ध है? गिर है आपका, है ना। तो उसी तरीके से कंचनजंगा हो गया, बाकी जो अलग अलग चीजें हो गई वो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 मार्च को दरअसल जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस पहल को समर्थन देने के लिए 1 से 7 मार्च तक पूरे देश में सप्ताह भर के कार्यक्रम जो है क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जन औषधि दिवस को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जो है को 6 घंटे की मेहनत कर रेत की मूर्ति बनाई उन्होंने, यह हटा दीजिए पॉइंट। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लॉन्च किया गया था। अरे भाई साहब, ये पॉइंट हटा दीजिए, ये कहीं और का पॉइंट आ गया है। मैं कहूँ कि भैया ये कहां से कहां हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए। बस इधर याद रखिए कि जन औषधि जो है दिवस आपका 7 मार्च को मनाया जाता है, और बाकी इनको जो है, हालांकि अब आ गया पॉइंट, पढ़ लीजिए ये जो है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रख लेना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ा फेमस है, जानते होंगे। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और ये आपके लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल विमेन डे की जो है क्या है? थीम है। याद कर लेना भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, राइट, यानी कि उनका सबका राइट होना चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए और इंपावरमेंट होना चाहिए सबके। क्या? तो राइट, इक्वलिटी एंड इंपावरमेंट। ठीक है, सभी महिलाओं और सभी लड़कियों के लिए यह होना चाहिए। क्या?
महिलाओं के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी सेम ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है खोलेगा प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र, तेरे मेरे सपने सेंटर। क्या होगा? विवाह से पूर्व परामर्श के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। आप जानते होंगे कि शादी के पहले कई बार कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, क्या हमें देखना है, क्या नहीं देखना है, मन में कई प्रकार के मानसिक जो है एक तरीके से एक मेंटल जो है प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से, खुद में डर रहता है यार कौन लड़का मिलेगा, कौन सी लड़की मिलेगी। हालांकि महिलाओं ने खोला है तो ये महिलाओं के लिए ओपन किया गया है, लड़कों का तो कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि लड़कों को टेंशन होती है, मुझे भाई बहुत टेंशन होती है शादी की, कौन पता नहीं कौन कहां से मिल जाएगा, कैसे होगा, पता चले कि मामला गड़बड़ा दे। ठीक है, तो ये टेंशन लड़कों की भी होती है, हालांकि लड़कियों को ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ उन्हें कहीं और जाना होता है ना, किसी और के घर में जाना होता है। हालांकि लड़कों के ऊपर प्रेशर कम नहीं होता है भाई साहब, उनको अपनी बीवी को भी संभालना है और अपनी मम्मी को भी संभालना है। और तू मैं जो होती है वो मम्मी और जो है मतलब बहू और सास में होती है अक्सर। हालांकि हम लोग जैसे फैमिली मिल जाए तो एक अलग बात है, हमारे घर में तो पता ही नहीं चलता है सासू है कि बहू कौन है, मतलब मम्मी जैसे मैं कहता हूं कि आप सासू की आप बहू हो, तो इतना प्यार कहीं कहीं हो जाता है कि उल्टा पड़ जाता है पासा, और कहीं कहीं जो है सासू का और बहू का पटती नहीं है, लेकिन पटनी चाहिए, है ना। सास भी माँ है, माँ भी माँ है, और बाकी लोग भी मेंबर अपने आप में, है ना। बैलेंस अप्रोच के साथ चलना चाहिए। कई बार महिलाएं कहती है कि हमें ये नहीं करना है, कई बार लड़के कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें यही करना है। ये सब चीजें आपसी सामंजस्य के साथ जो है स्थापित करनी चाहिए, आपसी मेल भाव रखना चाहिए। जीवन एक है, विवाह एक बार होता है, 7 फेरे किसी के साथ आप लेते हैं, मांग में सिंदूर अगर किसी के भरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और कई बार मैं कहता हूं, एक बात कहता हूं, गुण एक में होना चाहिए, दोनों में एक प्रकार का गुण होना चाहिए। बड़ा अच्छा शब्द मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपके काम आ जाए। एक पति जो होता है ना, एक पति के अंदर एक पति का गुण और एक पिता का गुण दोनों होना चाहिए। एक लड़की जब आपके पास आए, ठीक है, तो उसे सिक्योरिटी, उसे जो क्या कहते हैं डर की भावना ना महसूस हो, किस प्रकार से, जैसे अपने पिता के साथ होता है। जिस प्रकार से वो पिता के साथ निडरता पूर्वक रहती है, निडरता पूर्वक कहीं आती और जाती है, वही निडरता जो है अपने पति के साथ उसको मिले, यानी कि वो निडर भाव जागृत हो उसके अपने पति के साथ। और एक पति के अंदर पति का गुण तो होना चाहिए, मतलब वो अच्छा हो, केयरिंग हो, लविंग हो, है ना, अंडरस्टैंडिंग हो, ये गुण जो है एक हस्बैंड में होना चाहिए। तो एक पति के अंदर एक पति और पिता दोनों का गुण होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से एक पत्नी के अंदर भी एक मां और एक पत्नी का गुण होना चाहिए। लड़के को सेम वही लगे कि जिस तरीके से मेरी मां ख्याल रखती है, उसी प्रकार से मेरी जो है पत्नी भी मेरा ख्याल रखती है ना। तो मां का गुण भी दिखे और पत्नी के रूप में आगे बढ़ने का हौसला, उम्मीद, जज्बा, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने का गुण भी एक पत्नी के भीतर होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों के अंदर इस प्रकार का गुण अगर होता है तो रिश्ता बेहतर चलता है ना। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, आगे बढ़िए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं नहीं हम तो शादी के बाद सासू को छोड़ के कहीं और रहेंगे, है ना, मन में संकल्प रहता है। कई बार पूछ लड़की होती है कि खाना बनाना आता है, नहीं सर खाना बनाना तो नहीं आता है सर। क्यों नहीं आता है खाना बनाना? यार खाना बनाने से लग रहा है कि फिर कोई लोग कुछ कहेंगे अच्छा लड़कियों ने ठेका ले खाना बनाने का। खाना बनाना अपने आप में गुण है, एक जो है खास कला है, अपने आप में खुशी मिलती है ना, ये सब आना चाहिए। इसका संबंध लड़का लड़की होने से नहीं होता है। बड़े बड़े पार्टियों में तो लड़के ही खाना बनाते हैं, क्या कीजिएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बड़ा क्या कहते हैं ये लोचा है ना शादी वाला मामला, बड़ा टेंशन वाला रहता है भाई, अपने को तो रहता है टेंशन बहुत ज्यादा। चलिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने, एक तो मेरे छोटे भाई की शादी हो गई, मेरी हुई नहीं है, तो बड़ा लोग सोचते होंगे अच्छा चक्कर चल रहा है कहीं लग रहा है। एक बार रोड से निकल रहा था मैं, एक आंटी मिल गई, बेटा शादी नहीं कर रहे हो अभी तुम? मैंने कहा नहीं आंटी अभी तो नहीं कर रहा हूं। तो 2 लोग थी, तो एक लोग कह रही है कि अच्छा कहीं देखे होंगे कहीं लग रहा है। अब फिर दूसरे ने कहा नहीं लड़का बहुत सीधा है, राम है लड़का, नहीं देखा होगा कहीं। तो लोगों की भ्रांतियां, अगर शादी नहीं करते हो तो लगता है कि चक्कर चल रहा है कहीं पर। यह समाज बताइए क्या कीजिएगा इसके लिए। खैर एनीवेज, केंद्रीय जो है औद्योगिक सुरक्षा जो बल, क्या ही पॉइंट आ गया। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस जो है, ये जो है प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सीआईएसएफ में आप में से कई सारे फैमिली मेंबर्स भी होंगे, है ना। सीआईएसएफ भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को, यानी कि 10 मार्च 1969 को हुई थी, राइट, याद रखिएगा। अगला है विश्व किडनी दिवस। यह भी मैंने बता दिया ना शायद आपको, 13 मार्च, अच्छा लिवर दिवस बताया था। किडनी दिवस 13 मार्च को मनाया था। किडनी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। 2 किडनी होती हैं आपके पास, अगर एक भी फेल होगी तो आप बहुत वीक हो जाते हैं, अगर दोनों फेल होगी तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना।
किडनी फेल होने पर डायलिसिस की प्रोसेस होती है ना, जानते होंगे आप लोग। चलिए, इस विषय का थीम क्या है? विश्व किडनी दिवस का विषय है क्या आपकी किडनी ठीक है? जल्दी पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। किडनी हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, बड़े जो है इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन्स है। वैसे तो बॉडी का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके बिना आप जीवित रह ही नहीं सकते हैं अपने आप पे, है ना। जैसे हाथ कट गया आपका, उंगली कट गई, पैर कट गया, जीवित रह लेंगे, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं अगर वो नहीं है, अगर वो खराब हो गए तो जिंदगी बर्बाद। इसलिए जिस प्रकार से आपके अंदर के किसी भी शरीर के पार्ट खराब हो जाने पर आप जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आपके आंतरिक मनोभाव अच्छे नहीं है, आंतरिक विचार अगर आपके अच्छे नहीं है, तो आप मनुष्य अच्छे नहीं है, आप मनुष्य के समान, मरे मृत के समान आप व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, तो अपने इंटरनल ऑर्गन्स को सही करिए और उसी प्रकार से अपने अंदर की भीतर के विचारों को भी सही रखिए, ना, शुद्ध रूप से रखिए, ना। मन सा वाचा कर्म, मन वचन और कर्म तीनों से क्या रहिए? शुद्ध रहिए। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, ये याद रखिएगा। चलिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार जो है दिवस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दरअसल 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बनाए रखने की याद दिलाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम क्या है? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। आप जानते होंगे कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई तो वो कंज्यूमर जो है कोर्ट जा सकते हैं ना। कंज्यूमर जानते हैं, कंज्यूमर कोर्ट है। अच्छा, एक बात और, इन केस माना कि कोई दुकान है, कोई होटल है, कोई भी चीज ऐसा है, आपको लगता है कि आपने कोई एक्स नाम का कोई समोसा, कोई मिठाई, कोई चीज आपने लिया या कोई खाद्य पदार्थ ऐसा ही ले लिया आपने, तो अगर आपको लगता है खराब है तो उसका सैंपल लेकर के उस दुकान से और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराने का, आपका जांच कराने का अधिकार आपको मिला हुआ है। सोच लीजिए आप, जैसे कहीं भी लगे किसी जगह पर ये सामान आपको खराब मिला है, उस सामान को लीजिए और ज्यादा कोई टिक पिक करे ना कि अरे तुम ऐसे कैसे ले रहे हो, बोलो हे भाई कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, जवाब दबा के क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा, जेल हो जाएगी, 100 लाख से हो जाएगी। इसलिए अगर सैंपल ले रहा तो लेने दो चुपचाप, या फिर एक्सेप्ट करो कि हाँ ये बासी है, खराब बना हुआ है ना। ये बात आप ध्यान रखिए, आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से आरटीआई है। क्या आरटीआई? इंडियन सिटीजन्स के पास बहुत सारे अधिकार हैं, आप स्वयं में पुलिस है भाई साहब। जैसे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या? आरटीआई किसी से भी मांग सकते हैं भाई साहब। आरटीआई बताओ कितना पैसा लगा इस रोड को बनाने में, भाई बताओ इस हॉस्पिटल को बनने में कुल कितना बजट आया था, बताओ ये फाइल कहां पर अटकी हुई है। आप मंत्री, विधायक, मिनिस्टर किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि कुछ इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटीज के मामले को छोड़ करके बाकी किसी से भी आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और लिमिटेशंस है भाई सब उसमें कि अगर इतने दिन के भीतर सूचना नहीं दी गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सामने वाले का। इसलिए आरटीआई आपके पास है, आपके पास कंज्यूमर राइट्स है, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन आप जानते नहीं है। जागरूक बनिए, तभी आप देश के सक्षम नागरिक बन पाएंगे, है ना। या तो किसी से डरा मत करिए। आपके सामने पुलिस एक हवलदार आता है, आप डर जाते हो, तुम थर 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 कांपने, अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अरे पुलिस आपकी सेवा के लिए महाराज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो साइंस लगा के साथ घूमते रहते हैं, आपकी सेवा के लिए हैं वो। ठीक है, डरा मत करिए। डीएम साहब आगे, सर जी नमस्ते जी। अरे नहीं भाई साहब, आपके वो सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट कहा जाता है, सिविल सेवक कहा जाता है उन्हें, है ना। आपके सेवक है, जनता के, पब्लिक के सेवक हैं। आप क्यों डरते हो बिना नाहक के? तहसील में जाने पर डरते हैं, थाना दिवस में जाने पर डरते हैं। आप साहब जी कुर्सी बैठे, आप जमीन पर बैठ जाओगे ऐसे। अरे डरना नहीं है, आप जनता हैं, आप देश के भविष्य हैं। डरना मत करिए किसी भी डीएम, एसडीएम, डीवाईएसपी, एसपी, एसआई, सब कांस्टेबल, सीडीओ, एसडीओ, कोई भी एक्सवाईजेड हो, किसी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चाहे मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम, कोई भी हो, एक्सवाईजेड। ठीक है, सब आपके क्या है? सेवक हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जनता क्या है? सर्वोपरि है। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना। सरकार चुनी जाती है और सरकार अपॉइंट करती है आपकी सेवा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भाई साहब कब मनाया जाता है? यह दिवस दरअसल जो है हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, विश्व गौरैया दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्पैरो डे आपका कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन के द्वारा 2010 में की गई थी। 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का राज पक्षी बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और इस वर्ष का थीम क्या है? प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान, ए ट्रिब्यूट अ नेशंस। ठीक है, टिनी मैसेंजर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, इसको भी याद रखिएगा। गौरैया आज हमारे घरों में नहीं है, है ना। हमारे कारणों के, हमने उनके घरों को गिराया, हमने अपने घरों को बदल दिया सीमेंट के घरों में, और फिर वो खत्म हो गई। चलिए, नेशनल एनीमिया डे है 21 मार्च को दरअसल नेशनल एनीमिया डे मनाया जाता है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, यानी कि जो आपके लाल रक्त कोशिकाएं हैं या हीमोग्लोबिन की
कमी हो जाती है, जिसे आमतौर पर शरीर में खून की कमी के तौर पर परिभाषित भी किया जाता है, एनीमिया, ब्लड की कमी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, जो है एनीमिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया गया अभी हाल ही में, याद देखिएगा। थीम क्या है? थीम है वन और भोजन। क्या है थीम? वन और भोजन। चलिए, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीबी पर कई प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो ये जो है हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी की बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज का प्रतीक है। ठीक, थीम क्या है? हां, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। इस वर्ष की क्या है? थीम है हां, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश, परिणाम। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है? थीम है, देखिएगा इस बार। 2025 तक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2025 तक टीबी को खत्म करने का भारत का लक्ष्य दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य मिशनों में से एक है। यानी कि सरकार ने तय किया है कि 2025 तक हम टीबी को उन्मूलित कर देंगे, उसका उन्मूलन कर देंगे। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ अभी हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ठीक, तो ये ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो है क्या कहते हैं, जीवाणु के कारण ये फैलता है। ठीक है, चलिए 2030 तक का संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है, लेकिन उसके 5 साल पहले ही भारत का लक्ष्य रखा गया, याद रखिएगा। चलिए, विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? रंगमंच शांत की संस्कृति है। ठीक है, शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2023 से हर साल 28 मार्च को दुनिया भर में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बहुभाषी, समावेशी और इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे हमारे यहां पर बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो शून्य वेस्ट दिवस यानी कि जीरो वेस्ट निकले अपने आप में, उसके दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। और ये 30 मार्च को हर साल मनाया था। भाई वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा जो है क्या कहते हैं मैटर है अपने आप। इस पर प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि किस प्रकार से सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें, किस प्रकार से ई वेस्ट को मैनेज करें उसको। तो ये सब दिवस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के दिवस फैशन और वस्त्र क्षेत्र में, ठीक है, वस्त्र क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है और इसका विषय है टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। ये क्या है इस बार का थीम है? क्या है? इंपॉर्टेंट भाई साहब, टिक लगा लीजिए इसका इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है थीम? टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक, चलिए, भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में ये जो है अपना तटरक्षक बल जो है अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल जो है ये विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित इंडिया गेट को 30 जनवरी 2025 को बैंगनी और नारंगी रंगों से रोशन किया गया। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल हार लिख गया है, हर होगा ये हर साल 2022 से 30 जनवरी को, कब? 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये दिवस 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस बड़ा कॉमन है। वर्ल्ड वेटलैंड डे आप जानते होंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत इसकी 1971 में हुई थी, जब पर्यावरणविदों ने आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स यानी कि दलदली भूमि के संरक्षण का आह्वान किया था। दलदली भूमियां बायोडायवर्सिटी में रिच होती हैं। इस वर्ष के आर्द्रभूमि का दिवस क्या है जो कि आपके लिए है इंपॉर्टेंट? साधा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। क्या? साधा भविष्य के लिए, यानी कि वैश्विक लेवल पर सभी के लिए जरूरी है कि हम आर्द्रभूमियों का क्या करें? संरक्षण करें। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। बड़ी घातक बीमारी है भाई साहब, इसको भगवान न करे किसी को हो भी। ठीक है, थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। और इसके जो भी 3-4 स्टेज होते हैं इसके, अगर पहले ही स्टेज में, अगर फर्स्ट स्टेज में किसी में इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर वो कैंसर से मुक्त हो सकता है। ठीक है, मेरे फ्रेंड को बीएससी में जब मैं गया तो वहाँ पर मेरा फ्रेंड था, ठीक है, राहुल, बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। हॉस्टल में पहला फ्रेंड राहुल और सुमित नाम के 2 दोस्त बने मेरे। और उन 2 दोस्त में से जो कि मेरे सबसे पहले दोस्त बने थे, उनमें से राहुल नहीं रहा,
कैंसर उसको हो गया था, हालांकि सही हो गया था बीच में, लेकिन उसके बाद एग्जाम देने लगा बेसिक सेकेंड थर्ड ईयर का, और फिर वो लास्ट में एक्सपायर कर गया था। बहुत अच्छा लड़का था और सहारनपुर का रहने वाला था, आज मेरे बीच में नहीं है। मुझे उस दर्द को आज भी मुझे याद है कि जब आप कहीं जाते हैं पढ़ने और पहली बार पहला दोस्त आपको हॉस्टल में कोई मिलता है, जब वो आपसे दूर हो जाता है तो उसका दुख अपने आप पे बहुत अनंत होता है। खैर तो नहीं है बीच में, और उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये कुछ बीमारियां ऐसी होती है इसको डायग्नोज करना चाहिए हमें समय समय पर। आप इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने स्वास्थ्य का आप लोग हमेशा क्या करिए ध्यान रखा करिए, है ना। अच्छा खाइए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं बाहर का खाना मत खाया करिए, फूड जंक फूड ये सब बहुत कैंसर कॉजेज होते हैं, सब मत खाया करिए, है ना, बहुत हार्मफुल होता है। चलिए 11 से 14 फरवरी 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में निर्धारित भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के वैश्विक ऊर्जा को आकार देने के लिए आयोजित इसको किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व रेडियो दिवस हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस वर्ष का विषय क्या है? रेडियो और जलवायु परिवर्तन ने जलवायु संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जानते होंगे रेडियो जो है जन साधारण में बहुत ही लोकप्रिय है। आज भी गांव में जो है लोग रेडियो सुनते हैं। मेरे बाबा जो है रेडियो के बहुत शौकीन थे। ठीक है, एक रेडियो और एक चिनोटी जिसमें तंबाकू नहीं खाते, वो उनका बड़ा, तंबाकू खाते थे हालांकि वो, तो बंबई से जब भी कोई आता था मुंबई से कमा करके, तो वह वहां से उनके लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर ये सब बहुत मंगाते थे। वो बड़े शौकीन थे। समाचार सुनने के आदि वो बहुत है। घड़ी, हाँ 3 चीज के, एक हैंडवॉच, ठीक, एक जो है चिनोटी और एक जो है आपका रेडियो, बहुत शौकीन थे। और अंत समय तक जो है उनका समाचार जो है नहीं, और पेपर पढ़ना। पेपर वो इतने मतलब 75-76 साल के हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो चश्मा नहीं लगा था उनको, और पेपर पढ़ते थे। बताओ, न्यूज की जानकारी उनको होनी चाहिए। 3, 4, 5 टाइम जितने टाइम न्यूज आता था, सुबह 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, ऐसे आता नहीं था आपको आकाशवाणी पर, सारा समाचार सुनते थे भाई साहब, सब A to Z, और पेपर चाट जाते थे सारा। तो सुबह सुबह सब्जी काटने का काम ही उन्हीं का था गाँव पे। ठीक है, तो हमारे बुजुर्ग लोग जो है बड़े अच्छे रहते थे, खाने पीने का ध्यान रखते थे, और सब चीजें रहती थी। रेडियो का आज भी महत्वपूर्ण योगदान है। रेडियो पर किसान के मुद्दों से संबंधित जो है कई सारे मुद्दे आते हैं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, और बाकी मौसम संबंधी जानकारी, जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी आदि सब रेडियो के माध्यम से दी जाती है। आज भी भारत के कोने कोने में जहां पर अभी नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पर आज रेडियो एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। चलिए आइए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह दिवस दरअसल हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत ने 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाना शुरू किया था। थीम क्या है? सशक्तिकरण, समावेशन, सामाजिक न्याय के अंतराल को कम करना, यह बात क्या है? थीम है इस बार की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, थीम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है हाल ही में, और इस वार्षिक पहल का उद्देश्य लोगों को वित्तीय रूप से क्या करना है? जागरूक करना है अपने आप, है ना। इस वर्ष का विषय वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि है। यह अभियान 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया। पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को सर सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में जो है क्या कहता है? मनाया जाता है, याद रखिएगा। उन्हें इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? विकसित भारत के लिए क्या? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए युवा मस्तिष्कों को विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2025 सुधारों का वर्ष घोषित किया गया अभी हाल ही में। तो रक्षा मंत्रालय ने वर्तमान और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष जो क्या के रूप में क्या किया है? घोषित किया है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं इसको। ठीक है, चलिए सावित्रीबाई फुले जयंती, तो 3 जनवरी को दरअसल सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा। और इन्होंने महिलाओं के लिए, वंचित वर्गों के लिए खूब काम किया था। ठीक है,
1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव ने पहला बालिका विद्यालय भी खोला था। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माना जाता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सावित्रीबाई फुले भाई इस विद्यालय की कहते पहली शिक्षिका थी। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को दरअसल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, अब जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। थीम क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहुंच और समावेश का जश्न मनाना, इस बार की क्या है? थीम है, ठीक है। चलिए, AICTE का 2025 का AI वर्ष यह भी चर्चाओं में रहा है, ठीक है। तो हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत को AI में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए वर्ष 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में जो है क्या किया है? नामित किया है। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट होता है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को दरअसल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर पता है तो बताइएगा मुझे, ठीक है। भारत सरकार ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। चलिए, 76वां गणतंत्र दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन थे? बताइएगा मुझे, मुख्य अतिथि के रूप में जो है कौन था? अब बताइए। इसके अलावा जो है इस बार झांकियों का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। परेड में मौसम विभाग ने पहली बार अपनी झांकी निकाली थी इस बार, याद देखिएगा। तो ये कुछ, और जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो जो है मुख्य अतिथि के रूप में थे इस बार। थीम जो आपके कहां पे इस बार के गणतंत्र दिवस के उसमें। चलिए, उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड्स कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया था, ठीक है। चलिए, 77वां थल सेना दिवस 15 जनवरी को दरअसल 77वां जो है थल सेना दिवस मनाया गया, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए, NDRF क्या? ठीक है, नेशनल डिजास्टर क्या होगा इसका फर्म फॉर्म? NDRF क्या होता है आप जानते होंगे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका 20वां स्थापना दिवस जो अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। 19 जनवरी को कब मनाया गया? 19 जनवरी को NDRF का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, थीम क्या है? थीम है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण है। बालिकाओं को पढ़ने का मौका देना चाहिए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता हूं कि अगर किसी घर में कोई बेटी है, शादी करने के लिए उसको जबरदस्ती नहीं बोलना चाहिए। आजकल माता पिता भी अपने आप में पता नहीं कैसा अजीब सा व्यवहार करते हैं। 20-22 साल की लड़की होती नहीं कि लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये सब बातें खराब बात होती हैं। लड़कियों को पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पढ़ने का मौका नहीं देंगे तो वो सशक्त नहीं हो पाएंगी। अगर महिलाएं सशक्त नहीं है तो समाज कभी सशक्त नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के फलस्वरूप ही सामाजिक सशक्तिकरण हो सकता है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज नहीं होगा। महिलाएं विकास की मुख्य धारा में नहीं आएंगी तो कैसे होगा भाई? परिवार चलाने का काम वही करती हैं, है ना। बच्चों में जो संस्कार एक माँ डाल देगी कोई नहीं डाल पाएगा, ध्यान रखिएगा। पहली गुरु माँ होती है, बस ये सब पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। 1950 में स्थापित चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। भारत के लोकपाल का प्रथम स्थापना दिवस, ठीक है, यह पहली बार 16 जनवरी को आयोजित किया गया। इसी दिन 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने के आधार पर भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी, ठीक है। याद ही रहेगा पॉइंट। चलिए, लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती भाई साहब, ठीक है। तो महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वदेशी आंदोलन के ध्वजवाहक लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी के दिन 1865 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन फरीदकोट जिले के ढूंढी में हुआ था, ठीक है। पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय का अक्टूबर 1928 में पुलिस द्वारा जारी लाठीचार्ज के दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने से क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। ये इनका PNB के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। और आप जानते होंगे जो है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ये सभी DAV के पढ़े हुए स्टूडेंट थे। DAV आर्य समाज का कॉलेज है, आप जानते होंगे। यानी कि सभी स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे? शिष्य थे अपने आप पे, है ना। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग का 33वां स्थापना दिवस, यह भी चर्चाओं में रहा है भाई साहब, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी को अपना
33वां जो है स्थापना दिवस मनाया है, याद रखिएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे, होंगे नहीं थे अपने आप में, है ना। साथ ही एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष जो है विजया राहटकर और अन्य जनगण जो है मान्य जो है इसमें गणमान्य जो है इसमें उपस्थित थे। थीम क्या है? नारी तू नारायणी रखा गया इस बार का थीम, जो अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से क्या है प्रेरित है अपने आप पे। ठीक है, चलिए बाकी तो ये हो गया हमारे महत्वपूर्ण दिवस और बाकी आयोजन वगैरह जो भी हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सभी को आप एक एक करके रेडी कर लीजिएगा। डैम श्योर है कि आपके एग्जाम में इस प्रश्न आपके हर हाल में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी जो है ये आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपका लक्ष्य 2026 पीसीएस का है, 25 का पीसीएस है, तो इस आप कोर्स को ले सकते हैं, यानी कि पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, यानी कि जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाएगी। इसमें बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपके मेंटरशिप गाइडेंस प्रॉपर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है सीसैट इसमें रहेगा, हिंदी रहेगी, निबंध रहेगा, प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर प्रैक्टिस आपका, डेली क्विज आपका, और साथ ही साथ में जो है आपको हर टीचर से बात करने का मौका मिलेगा, या आप सीधे दिए गए ये जो नंबर यहां पर मेंशन है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आएगी तो आप इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें दरअसल इसमें कराया जाएगा, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज वीडियो के माध्यम से और मेंस के भी जो है पीवाईक्यूज आपको वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। यानी कि इस कोर्स को लेने के बाद किसी भी बाहरी कोर्स या किसी अन्य जगहों पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई किताब कोई नोट्स आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, बल्कि इससे आपकी आरओ एआरओ की भी तैयारी हो जाएगी, और इसके अलावा इससे आप यूपीएससी के 4 पेपर जीएस के, मेंस के और यूपीएससी प्री की तैयारी भी साथ साथ में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका लक्ष्य आरओ का हो तो भी आप चाहें तो इस बैच को ले सकते हैं। हिंदी हम आपको आरओ के अलग से प्री की दे देंगे अलग से। ठीक है, तो ये हो गया आज का अपडेट। बाकी इसके लिए आप यहां पर पीसीएस या पीसीएस लिख करके और 8604492001 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो बैच को लेने में या तैयारी को लेकर के, तो इस नंबर पे आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।